हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में डिमांड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो कच्चातीवू आइलैंड जो कि श्रीलंका को इंडिया ने दे दिया था उसको वापस रिट्रीव कर ले। और क्या आप जानते हैं कच्चातीवू आइलैंड इशू है क्या? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि कच्चातीवू आइलैंड जो इंडिया ने श्रीलंका को 1974 टू 76 बाउंड्री एग्रीमेंट्स के तहत दे दिया था वो वापस रिट्रीव किया जाना चाहिए ताकि ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स ऑफ तमिल फिशरमैन आर अनअफेक्टेड। कच्चातीवू आइलैंड एक अनइनहैबिटेड स्मॉल आइलैंड है पार्क स्ट्रेट में, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका अंटिल 1976, जब इंडिया ने इसको मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका को दे दिया था। आइए जानते हैं कच्चातीवू आइलैंड की हिस्ट्री। कच्चातीवू आइलैंड बना था ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस इन 14th सेंचुरी। राजा ऑफ रामनाथ, जो कि आज की डेट में रामनाथपुरम है तमिलनाडु में, वो ओन करते थे कच्चातीवू आइलैंड को और ये बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया। 1921 में इंडिया और श्रीलंका दोनों ने इस आइलैंड को क्लेम किया और इस कारण से ये डिस्प्यूट अनसेटल रहा। और जब ब्रिटिश इंडिया का टाइम था तब इस आइलैंड को जॉइंटली एडमिनिस्टर किया गया बाय इंडिया एंड श्रीलंका बोथ। आइए समझने की कोशिश करते हैं कच्चातीवू आइलैंड इशू है क्या। दोनों कंट्रीज़ के फिशरमैन इस वाटर्स को फिशिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे बहुत समय तक विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज। ये कन्फ्लिक्ट तब इमर्ज हुआ जब इंडिया और श्रीलंका ने साइन किए मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स इन द पीरियड 1974 टू 1976। इन एग्रीमेंट्स ने मार्क कर दी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इन एग्रीमेंट्स के तहत कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया और इंडियन फिशरमैन को अब इन आइलैंड्स पे कुछ ही चीज़ें अलाउ थी, जैसे रेस्टिंग, नेट ड्राइंग एंड एनुअल सेंटेंटिनी फेस्टिवल। इसके बाद इंडियन फिशरमैन को इस आइलैंड पर फिशिंग करना अलाउड नहीं था। लेकिन फिशरमैन्स जिनको कोई बाउंड्री का पता नहीं होता है वो जनरली ट्रेसपास कर जाते हैं श्रीलंकन वाटर बाउंड्री में इन सर्च ऑफ अ बेटर प्रॉस्पेक्ट। ये प्रॉब्लम तब बढ़ने लगी जब फिश और एक्वेटिक लाइफ इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिप्लीट होने लगी। तब लार्ज नंबर ऑफ इंडियन फिशरमैन श्रीलंकन वाटर्स में फिशिंग के लिए जाने लगे, जो कि प्रोहिबिटेड था एज पर 1976 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन फिशरमैन ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करने लगे, जो कि बैन था एज पर श्रीलंकन लॉ। आइए देखते हैं तमिलनाडु की गवर्नमेंट का इस पूरे इशू पर क्या स्टैंड रहा है आज तक। 1974 टू 1976 के बीच में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने साइन किए थे 4 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स, जिसके हिसाब से कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया था। 1991 में एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया तमिलनाडु की असेंबली में, जिसमें डिमांड की गई रिट्रीवल ऑफ कच्चातीवू आइलैंड। 2008 में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि कच्चातीवू एग्रीमेंट्स को नलीफाई किया जाए। तमिलनाडु गवर्नमेंट का आज तक यही स्टैंड है कि कच्चातीवू आइलैंड को लेके जो भी ट्रीटीज़ की गई हैं वो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग कच्चातीवू आइलैंड इशू, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।